सभी को आनंदित जय गुरु। आज का विषय रहेगा हम अपने जीवन में प्रतिरोधक शक्ति कैसे बढ़ाएं। तो ये प्रतिरोधक की जो बात है, कोरोना काल के बाद हम सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा ये सुनने को मिला है, लेकिन हमने केवल ये सुना है कि प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाने के लिए हमें मेडिसिन का प्रयोग करना है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि ये प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाने के लिए केवल मेडिसिन से काम प्रतिरोधक शक्ति नहीं बढ़ती हैं। प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाने के लिए सबसे पहले हमें नियंत्रित होना पड़ेगा, और हमें नियंत्रण के लिए एक चीज़ का नियंत्रण से नहीं होगा। जैसे आहार और विहार का हमें नियंत्रण करना पड़ेगा। आहार नियंत्रण में हमें ऐसा भोजन का आहार करना है, भोजन में भी हमें अधिकतर ध्यान देना है कि हमारी बॉडी में जब तक कंप्लीट विटामिन्स एंड मिनरल्स बॉडी को नहीं मिलता है तो बॉडी के जो हर सिस्टम है वो ठीक कार्य नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो भी भोजन हम करते हैं वो आग से पकाया हुआ भोजन होता है, और आग से पकाए हुए भोजन होने के नाते उसके अंदर सारे विटामिन्स और मिनरल्स उससे कम्प्लीटली ख़त्म हो जाती हैं। आजकल के जीवन शैली में जो फलों का लेना ये लगभग कम सा हो गया है, और जो अधिकतर हमें प्रयास करना चाहिए कि हमारी जीवन में आधा दिन कम से कम जो कच्चे फल फ्रूट और जो भी सब्जियां कच्चा खाया जा सके, तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम बिना आग में पकाएं उसको अगर हम ले पाएँ, आधा दिन अगर हम लेते हैं उसमें हमारे प्रत्येक दिन रूटीन वाइज, तो ये हमारा जीवन के लिए ये विटामिन्स और मिनरल का ये एक अफुरंत भंडार प्राप्त होगा, जिससे हमारे जीवन का जो सिस्टम जो चलता है, इंटरनल जो सिस्टम है वो सुव्यवस्थित रूप से चल पाएगा। तो हमारा ये आहार विहार को ध्यान में रखते हुए उसके बाद जो हमारा और एक चीज़ इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे बिहार में हमारे चाल चलन चरित्र में भी परिवर्तन लाना होगा, कि जैसे हम शुद्धता के साथ आहार को ग्रहण करते हैं उसी शुद्धता के साथ हमारी दृष्टि को भी शुद्ध करनी पड़ेगी। गीता में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि संजात संजाते श्रद्धा, श्रद्धा दृष्टि शुद्धता। तो ये हमारे जब हम उस परम पुरुष के साथ युक्त नहीं होते हैं तब तक हमारे अंदर श्रद्धा भी नहीं आती है, हमारा दृष्टि भी शुद्ध नहीं होते हैं। इस तरीके से हमारा कर्ण जो हम सुनते हैं उसमें भी हमारे पवित्रता लाना होगा, हमारी वाणी में पवित्रता लाना होगा। यानी कि हमारा जितनी इंद्रिय हैं सारे इंद्रिय से प्राकृतिक के उस इम्पल्स को ग्रहण करना है जो हमारे अंदर जो सात्विक गुण को बढ़ावा मिले। अगर हमारे जीवन में ये सात्विक गुण का वृद्धि ना हो करके राजसिक और तामसिक गुण का, खास करके जब तामसिक गुण की वृद्धि होती है तब ये प्रवृत्ति हमारे लिए, जो प्रवृत्ति का नेतृत्व करते हैं वो हमारे लिए शत्रु का तरह काम करते हैं। फिर हमारा वो काम क्रोध लोभ माया मोह अहंकार में हम उसके साथ जुड़ जाते हैं और हम उसके वशीभूत होकर के हम उसके नेतृत्व में हम चलते हैं, वो हमें संचालना करता है। और हमारे अंदर जब सात्विक गुण की प्रबलता होती है, सात्विक गुण के साथ जब राजसिक गुण दोनों एक मिल जाते हैं, तब हम ये जो प्रवृत्तियां हैं वो हमारी दास बन के रहती हैं। और जब प्रवृत्तियां को हम अपने दास बना के हम अपने नियंत्रण में जब रख पाते हैं तब हमारा जीवन को हम सुरक्षित रख पाने में सफलता प्राप्त करते हैं। और ये जो इम्यूनिटी है, केवल हम ये समझे कि मेडिसिन लेने से हमारा इम्यूनिटी बढ़ेगा, ऐसा नहीं। हमारा आहार में, हमारी विहार में, हमारी चाल चलन चरित्र में ये सब में परिवर्तन करना पड़ेगा। और इस सब में जब परिवर्तन करते हैं तो हमारा इंटरनल पावर बढ़ता है, जिसको हम विल पावर बोलते हैं। और ये विल पावर के बिना जो इम्यूनिटी, और ये विल पावर के साथ साथ हमारा क्या होता है, एक विश्वास बढ़ता है, हमारा एक भरोसा बढ़ता है। और ये जब विश्वास और भरोसा जब हमारा बढ़ता है, ये विल पावर हमारी अपने आप स्वतः ही बढ़ जाती हैं। और बिना विल पावर के इम्यूनिटी पावर कभी नहीं बढ़ते हैं। लोग कोई परेशानी में पड़ते हैं वो टूट जाता है क्योंकि उनके अंदर विल पावर नहीं होते हैं। ये विल पावर ही हमारे अंदर इम्यूनिटी का कार्य करते हैं। तो आज हम ये समझे हैं किस तरीके से हम अपनी इम्यूनिटी को हम बढ़ाएंगे। तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हमारे आहार और विहार, और जो भी हम मेडिसिन ले रहे हैं, मेडिसिन के लिए हम माना नहीं करते हैं, लेकिन हम मेडिसिन अगर लेते हैं और
हमारे आहार विहार में परिवर्तन नहीं लाते हैं तो वो मेडिसिन भी फलीभूत नहीं होते हैं, वो सही रिजल्ट नहीं ला पाते हैं। तो हमारी सारे नियम को पालन करने पड़ेगा। जो नियंता है, नियंता का जो नियम है, उस नियम के अंदर जब हम चलते हैं तो हमारी जीवन भी नियंत्रित होते हैं और हम बाहरी आपदा से भी हम अपने आप को बचा पाने में सफल होते हैं। आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। मैं सबको मैं पुनः जय गुरु करता हूँ। जय गुरु।